वेलकम टू साही क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के अगला लेक्चर। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक है विद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो हमने क्या किया है, एक चालक लिया है जो क्या है आपका बैटरी से कनेक्ट है, जो आपका बैटरी से कनेक्ट है। इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं इस दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं। ये आपका प्लस है, ये प्लस माइनस माइनस, और जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है उसी दिशा में आपका अपवाह वेग भी ट्रेवल करता है, यानी उसी दिशा में जाता है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपना रिलेशन कैसे स्थापित करेंगे। तो जैसे ही हमने क्या किया, चालक के अंदर चालक को बैटरी से कनेक्ट किया, वैसे ही क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज की तरफ चलना स्टार्ट कर दिए। तो अब देखिए क्या हुआ, माना एल लंबाई, ये आपका एल लंबाई का चालक है। माना एल लंबाई के चालक का क्षेत्रफल ए है और उसका विभव भी है। तो विद्युत धारा I इजिकल टू हो जाएगा Q बटे में, ठीक। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो आपका अगर हम इस विद्युत धारा Q और T का मान निकाल लेते हैं तो हमें धारा निकल जाएगा, और धारा जैसे ही निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपके रिलेशन निकल जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो चलिए हम आपका Q का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो हम जानते हैं कि जो Q होता है वह क्या होता है, आपका Ne होता है। N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपका इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम अगर इस N का मान निकाल लें तो आपका आवेश निकल जाएगा, यानी Q का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम N का मान निकालते हैं। तो जो आपका N होता है वह क्या होता है N गुने में V। अब N क्या है आपका, ये है संख्या घनत्व, ये संख्या घनत्व है, और V जो है आपका आयतन है। तो संख्या घनत्व जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बटे में आयतन। तो यहाँ से नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी n जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसको संख्या घनत्व को हम छोटा वाले n से सूचित करते हैं, तो n गुने में v हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे लिख दिए n गुने में v। इस n का मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस छोटे वाले n का मतलब है आपका संख्या घनत्व, और v का मतलब है आयतन। तो अब हम जानते हैं जो n है वो n गुने में v है आपका। तो यहाँ से आपका v का मान हो जाएगा n गुने में a गुने में l। अब इसका हम अगर आपका आयतन निकालेंगे तो आयतन निकलेगा इसका एरिया, और इसकी ऊंचाई को हम जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आयतन निकल जाएगा। तो उसी को हम लिख दिए हैं एरिया गुने में l लिख दिए हैं। तो n का मान हो गया है आपका n गुने में al, ठीक है। अब इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। n का मान समीकरण 2 पर रखने, समीकरण 2 में रखने पर आपका हो जाएगा Q का मान आ जाएगा आपका n गुने में a गुने में l गुने में e। इसको हम समीकरण 3 के नाम दे देते हैं। तो यहाँ से आपका Q का मान निकल गया है। अब हमें निकालना है आपका T का मान निकालना है।
तो जैसे ही टी क्यू का मान निकाले हैं, अब टी का मान निकाल लेंगे तो आपका आई का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम टाइम निकालते हैं, समय निकालते हैं। तो जो आपका समय होगा, हम जानते हैं कि समय क्या है, हम जानते हैं कि समय आपका वेग क्या होता है, वेग बटे होता है विस्थापन, विस्थापन बटे में समय। तो हमें समय निकालना है, तो समय हो जाएगा आपका विस्थापन बटे में वेग। तो विस्थापन आपका यहाँ से क्या है, एल है विस्थापन, और वेग क्या है आपका वीडी है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका वेग है। तो यहाँ से आपका वेग निकल गया एल बटे में वीडी। इसको हम समीकरण दो नाम तो आपका यहाँ से टाइम निकल गया टी इज इक्वल टू में एल बटे में वीडी। इसको हम समीकरण 4 दे देते हैं। अब समीकरण 3 और 4 को, समीकरण 3 और 4 को समीकरण 1 पर रखने, समीकरण 1 में रखने पर आपका आई का जो मान हो जाएगा, क्या था आपका क्यू बटे में थी था, क्यू का मान हमने निकाला है एन गुने में ए गुने में एल गुने में ई, और आपका टी का मान निकला है एल बटे में बी डी। तो इस एल से इस एल कट जाएगा। अब आपका हो जाएगा, अब ये आपका हो जाएगा एन गुने में ए गुने में ई बटे में 1/BD। तो ये BD अब कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर आ जाएगा, एन गुने में ए गुने में ई गुने में VD हो जाएगा। तो आई का मान आपका आ जाएगा NEAVD। तो यहाँ से आपका आई और VD के बीच में, यानी विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आपका रिलेशन स्थापित हो गया है। तो इसी को, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन है, इसको प्लीज अच्छे से रिवीजन कीजिए और थैंक यू।